अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं दोबारा से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है इसके मैं बकिया पार्ट्स को कोशिश करूँगी कि ये मेरे ख़त्म हो जाएं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकें। सो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू ये 5th पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 का 10th क्लास की ये बुक है फेडरल बोर्ड की, जिसको मैं अभी पढ़ा रही हूँ। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं कि 3 मैं कॉमन ले लेती हूँ, पीछे मेरे पास ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स इज़ इक्वल टू 0। पीछे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स इज़ इक्वल टू, और ये 3 जो है वो दूसरी तरफ जाके 0 के इक्वल बन जाएगा, या 0 डिवाइडेड बाय 3 करके ये 0 के इक्वल बन जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स इज़ इक्वल टू 0। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के थ्रू। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है एक्स वाला, बी टर्म हमें करनी है पर हमें तो 7/3 चाहिए। 7 ऊपर लिख देते हैं और 2 हमने एक्स्ट्रा की है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। उसके बाद ये 7 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 6 बन जाता है, और ये 7/6 है। उसके बाद ये हमारे पास पूरा एक फार्मूला बन जाता है x प्लस 7/6 होल स्क्वायर माइनस 7/6 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम करते हैं x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7/6 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं और ये हमारे पास x प्लस 7/6 होल स्क्वायर अंडर रूट है 7/6 होल स्क्वायर अंडर रूट है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 प्लस x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू प्लस 7/6 और x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू माइनस 7/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी 0। एक हमारे पास x की वैल्यू 0 बन जाएगी और एक हमारे पास 7 की वैल्यू जो है ना वो क्या है माइनस 7/6। ये दूसरी तरफ जाके माइनस नीचे 6 एलसीएम आ गया, -7 और -14 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ गया है जो कि 0 और -14/6 है। अब हमारे पास 6th पार्ट है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज़ इक्वल टू 0। जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल्स टू 195। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 195। क्या किया अब हमने, क्योंकि हमारे पास x तो ऑलरेडी मौजूद है और यही हमें चाहिए था, सो हमें मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। इसका मतलब कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। ये पूरा हमारे पास एक फार्मूला बन गया है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 195। और चूँकि ये -1 स्क्वायर था इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 196। जब 195 को 1 से ऐड करेंगे 196 बन जाएगा। अब मुझे इसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करना है तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी। x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू 196 स्क्वायर रूट। x माइनस 1 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 196 जो ये 14 का ये स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या, ये प्लस माइनस 14, सो x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 14, x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू माइनस 14, x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 14 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 15। एक वैल्यू आ गई, x इज़ इक्वल्स टू -14 प्लस 1 -13, इसकी एक वैल्यू आ गई। हियर इज़ द सॉल्यूशन सेट दैट इज़ 15 एंड -13। दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट। अब हमारे पास 7th पार्ट है -x स्क्वायर प्लस 15/2 इज़ इक्वल्स टू 7/2x। अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे x स्क्वायर की और x वाली जो टर्म्स है ना उनको हमें इकट्ठा करना है, तो मैं क्या करती हूँ ये क्योंकि माइनस में इसको मैं आसानी के लिए बनाने के लिए राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ। 15/2 इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7/2
एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जब यूज़ कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स हमारे पास, क्योंकि ए वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमें क्या चाहिए 7/2x, तो 2x तो हो गया, पर ऊपर में चाहिए 7x, ये 7x हो गया, नीचे हमें चाहिए 2 और ये 2 हमें नहीं चाहिए, 2 × 2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो b की वैल्यू आई है दैट इज़ 7/4, ये भी 7/4। ये पूरा एक फार्मूला बन जाएगा x + 7/4 होल स्क्वायर माइनस 7/4 होल स्क्वायर 15/2। ये 15/2 है और इस वाले को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ 7/4 होल स्क्वायर को इज इक्वल टू x + 7/4 होल स्क्वायर। 15/2 + 7/4 होल square is equal to x plus 7/4 whole square. 7 square 49, 4 square 16 is equal to x plus 7/4 whole square. इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 8s और 16, अब 15 8 से बनता है 8 5 से 40 और ये 12 बन गया। 120 plus 49 is equal to x plus 7/4 whole square. x plus 7/4 whole square, यहाँ पे भी गलती है और यहाँ पे भी मिस्टेक है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास बन जाता है 169 डिवाइडेड बाय 16 इज़ इक्वल टू x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लूँगी। 169/16 इज़ इक्वल टू x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लिया। 169 जो है वो 13 का होता है और 16 जो है वो 8 का होता है, प्लस x प्लस 7/4, ये प्लस माइनस में आएगा। अब x प्लस 7/4 को एक 13/8 कर देते हैं, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/8 कर लेते हैं। x इधर ही रह जाएगा, 13/8 माइनस 7/4, 8 और 4 का एलसीएम 8 निकलता है। 13 माइनस 4 2 ज़ा 8 होता है, 7 2 ज़ा 14, तो -1/8 इसकी x की एक वैल्यू आ गई। उसके बाद -13/8 है, -7/4 और 8 एलसीएम आएगा। -13 माइनस 7 बिकम्स -20/8। मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, -5/2। एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, -1/8 और -5/2। दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² + 17x + 33/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं तो ये देखिए x² + 17x इज इक्वल टू -33/4। सो इसको हम क्या करते हैं कि ये इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू करेंगे। a² + 2ab + b² - b² इज इक्वल टू -33/4। ये तो a की वैल्यू आ गई, प्लस हमें 17x चाहिए, सो हमने एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया था, 17 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 17 डिवाइडेड बाई 2, 17 डिवाइडेड बाई 2, पूरा एक फार्मूला बन गया। x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4, -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर x प्लस 17/2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 17 का स्क्वायर बन जाएगा 169 है शायद। 17 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 11, 7 और 1 289 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद ये है जी कि हम लोग के पास यहाँ पे x प्लस 17/2 होल स्क्वायर है।
4 माइनस 33 प्लस 289 होल स्क्वायर। 289 माइनस 33 बन जाता है 256 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारे पास 16 का एलसीएम 16 का स्क्वायर होता है 256, और ये 2 x प्लस 17 बाई 2 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट x प्लस 17 बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 बाई 2, x प्लस 17 बाई 2 इज इक्वल टू 16 बाई 2, x प्लस 17 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 2, x इज इक्वल टू 16 बाई 2 माइनस 17 बाई 2, 16 माइनस 17 माइनस 1 बाई 2, एक x की वैल्यू। इसी तरीके से माइनस 16 बाई 2 माइनस 17 बाई 2, नीचे एलसीएम माइनस 2 है, माइनस 16 माइनस 17 इट बिकम्स 33 बाई 2। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2 माइनस 33 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। हमारे पास 9th पार्ट है 4 माइनस 8 बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास ये एलसीएम आ गया 3x प्लस 1, 4 को 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद 4 3 12x प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 ये भी है और 3x प्लस 1 ये भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कैसे हो सकते हैं, ये डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर ऊपर ले जाती हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाले टर्म्स क्योंकि सेम है तो इसलिए हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाती है। अब इसको क्या करते हैं, 12x और प्लस 4 माइनस 8 बन जाता है, माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। 3x स्क्वायर प्लस 5 सारों को इस तरफ ले जाइए, प्लस 4 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है जी, 3x स्क्वायर माइनस 12x को एक तरफ रख लेते हैं और 9 को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 3 जब हम कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस 9। उसके बाद 3 को जो हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जी कि x को अगर हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3। a की वैल्यू x है, हमें 4x चाहिए, 2x तो हो गया, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x बन जाएगा। इसका मतलब ये कि b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। हमारे पास एक पूरा फार्मूला बन जाता है, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बिकम्स 4 इज इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 बिकम्स 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, थोड़ी सी राइटिंग ख़राब हो रही है, प्लीज़ आप इसको ज़रा मैनेज कर लीजिएगा। अब x माइनस 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2। एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, एक हमारे पास x की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2 बिकम्स 1, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 1 एंड 3। दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है 10th। 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a।
हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने अंदर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है, फार्मूले को ओपन किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से प्लस 3 है ये वाला। उसके बाद हमने 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर प्लस 28xa प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35xa प्लस 115a स्क्वायर। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर दूँगी, ए स्क्वायर वालों को मैं एक तरफ कर दूँगी 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर प्लस 28xa माइनस 35ax। मैंने सारी की सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया। 7x स्क्वायर प्लस 28 प्लस 3 31 बन जाता है माइनस 115a स्क्वायर और 28 माइनस 35 जो ये बन जाता है 7xa इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये मेरे पास बन जाएगा 7x स्क्वायर और माइनस 84a स्क्वायर 31 माइनस 115 becomes 84 माइनस 7ax इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 7 को मैं मल्टीप्लाई कर ले 7 को मैं कॉमन ले लेती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 8 बाई 84 7 12 84 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पीछे मेरे पास बच गई एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। अब उसके बाद ये मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर माइनस 2ab। a तो मेरे पास x मौजूद है ये वाली, मुझे ax चाहिए, मेरे पास तो 2x आ रहा है। a तो मुझे पता है 2, अब ये 2x a बन जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ ax चाहिए तो मैं साथ में डिवाइडेड बाई 2 भी कर दूँगी। a बाई 2 a बाई 2 x माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर, यहाँ तक मेरा पूरे का पूरा फॉर्मूला बन गया। माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। x माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ a बाई 2 होल स्क्वायर 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 और ये बन गया x माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेती हूँ 12 4 ज़ा 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और x माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर। 48 प्लस 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बिकम्स 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 x माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर। एलसीएम स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। स्क्वायर रूट लेने के बाद x माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया। 49 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का भी मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। अब इसको जब मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म करूँगी तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे मेरे पास बच गया x माइनस 2। 7 स्क्वायर होता है जी 49, तो प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2 कैसे हुआ 7 स्क्वायर a स्क्वायर 2 स्क्वायर ये चीज़ जो ये वाली। अब उसके बाद मैं x माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2a और x माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 2a। x इज इक्वल टू 7 बाई 2a प्लस a बाई 2 और यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे एलसीएम आएगा 2 7a प्लस a 8a डिवाइडेड बाई 2 x की वैल्यू बन गई 1 और इसी तरीके से माइनस 7 बाई 2a प्लस a बाई 2 एलसीएम 2 आ जाएगा माइनस 7a प्लस a माइनस 6a बाई 2। सॉल्यूशन सेट क्या है 8a डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 6a बाई
2। दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मुझे भी नॉलेज हो भी कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।